अरे स्वाति, अरे जल्दी चाय ले आओ, मुझे ऑफिस का ही लेट हो रहा है। ये लो चाय। अरे यार कम से कम टाइमिंग तो देख ले करो। तुम्हारे लिए कितनी भी जल्दी उठूं, फिर भी तुम हमेशा यही कहते हो कि टाइमिंग देख लो करो। कितनी जल्दी उठूं? एक काम करती हूँ ना, रात को सोया ही नहीं करूंगी। अरे तो नाराज हो गई। अरे मैंने जल्दी उठने को नहीं कहा, जल्दी चाय देने को कहा है। ठीक है, आगे से जल्दी दे दे करूंगी। आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आपको पता है निशा का कई दिन से फ़ोन भी नहीं आया, और मैंने कई बार मिलाना भी चाहा, पर किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मेरे को ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, मन उदास सा भी लग रहा है। क्यों ना आप जाके निशा को बुला लाओ, रह जाएगी, मेरा भी मन लग जाएगा और उसके भी हालचाल पूछ लूँगी। पता है माँ बाप के बाद एक हम ही तो है उसका ख्याल रखने के लिए। तुम तो जाते ही नहीं हो उसके हालचाल पूछने के लिए। बहन बेटी का हालचाल पूछना जरूरी होता है, वरना कुछ भी हो सकता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो बेफालतू में अपने दिमाग में वहम बिठा रही है। अरे इतना अच्छा तो घर बार ढूंढा मैंने उसके लिए, फिर भी परेशान रहेगी वो। ऐसा थोड़ा ना होता है कि शादी करके बिल्कुल भी खबर ना लो। तुम दोनों भाइयों ने एक बार भी खबर नहीं लिया। पता है माहौल ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम जाके उसे बुला के लाओ, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा। देख मेरे पे तो टाइम है ना, मैं एक काम करता हूँ, छोटे वाले से कह देता हूँ, वो ले आएगा बहन को। ठीक है? हाँ ये ठीक रहेगा, आप ना भेज देना। बस जब तक वो घर नहीं आएगी ना, मेरा मन शांत नहीं रहेगा, क्योंकि एक वही तो है जिससे हम इतना प्यार करते हैं। चल तू ज्यादा परेशान मत हो, मैं विनय से कह देता हूँ, वो ले आएगा बहन को। विनय। हाँ भैया। क्या कर रहा? कुछ नहीं, बस सो रहा था। मैं कह रहा हूँ आज ना बहन को लिए भी जाकर। ठीक है? ठीक है भैया, लेकिन भैया थोड़ी पैसा दे दे तो कुछ। पैसे तो अपनी भाभी से ले लियो, मुझे तो हो रहा लेट। ठीक है भैया। चल ठीक है, इसे पैसे दे दियो। ठीक है? भाभी कुछ खाने के लिए दे दो, फिर तैयार होकर मैं लेने चला जाऊंगा, और कुछ पैसे भी दे देना। ठीक है, तुम एक काम करो, पहले तैयार हो जाओ, मैं जब तक खाने के लिए बनाती हूँ। ठीक है और पैसे भाभी। मैं दे दूंगी। ठीक है भाभी। लो खाना खा लो। अरे अभी मेरे को खाना आना नहीं खाना, ये बता, मैंने तेरे को कल पैसे के लिए बोले थे, हो गया नहीं हो गया? कौन से पैसे? अरे कल जो तेरे को बोला नहीं था शाम तक पैसे आ जाने चाहिए। पैसे पैसे कहाँ से लाऊं मैं? पैसे नहीं है मेरे भाई के पास, पैसे कहाँ से देंगे वो? अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगी, आज तेरा काम तो मैं कर ही देता हूँ। दीदी दीदी छोड़ो छोड़ो मुझे। दीदी। लगता है तेरा भैया आ गया, तेरे को तो बाद में देखता हूँ, जा गेट खोल के आ जाके पहले। अरे भाई आप आओ बैठो। और दीदी सब ठीक है? हाँ भाई आप बताओ, घर सब ठीक है? हाँ। दीदी जीजू नहीं दिख रहे, कहाँ है? वो खाना खा रहे हैं अंदर, तो रुक मैं पानी लेके आती नहीं दीदी, कपड़े पैक कर लो, घर चलना है, भाभी इंतजार कर रही हैं। हूँ। नहीं भाई मैं नहीं जा सकती घर। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? जब बुलाने के लिए आया चली जा। जीजू नमस्ते। अब दीदी कुछ गलती कर दिया का जीजू? अरे गलती नहीं कर दिया, मेरे को इन बातों में टाइम नहीं है। जीजा दीदी को ले जाऊं? अरे ठीक है ले जाए इसे, करती क्या है ये यहाँ पर? जीजा इस तरीके से बात कैसे कर रहे हो तुम? मैं ऐसी बात करता हूँ। ओए तू सुन, तू कपड़े पैक कर ले, बहुत देर रह लिया, चलो जी अपने भाई के साथ। जीजा मुझे लग रहा तुम बहुत गुस्से में हो। दीदी एक काम करो, कपड़ा पैक करो, चलो चलते हैं जल्दी। चलो दीदी बहुत लेट हो गए हम। अच्छा चलती हूँ मैं। जा तो रही है पर मेरी बात का ध्यान रखियो, ठीक है?
विनय को आते हुए देर न हुई, निकल गया बाहर घूमने। बिल्कुल भी मेरा हाथ नहीं बटाता। कुछ मंगाऊं तो साफ मना कर देता है, घर में रुकता ही नहीं है, लेके कहाँ से देगा। अब तू आ गई है ना तो मेरा मन लग जाएगा। और बता, सब ठीक है वहाँ? हाँ भाभी, सब ठीक है। वैसे तू उदास सी लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं भाभी, ठीक हूँ। मुझे तो कुछ बदली सी लग रही है। अरे बहन, आ गई तू? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अरे कोई दिक्कत तो नहीं आने में तुझे? नहीं भैया। आपको पता है, जब से आपकी बहन आई है ना, चुपचाप बैठी है, सीधी सी बैठी है। निशा हमारी ऐसी तो थी नहीं, हमेशा बोलती रहती थी, मेरे कान में भी दम कर देती थी। और आज बोल ही नहीं रही है कुछ। जब से मैं ही बोले जा रही हूँ, ये कुछ बता ही नहीं रही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आप ही पूछो, शायद आपको बता दे। अरे अगर कोई दिक्कत हो तो तू मुझे बता दे। एक बहन अपने भैया से कोई ऐसी बात नहीं छिपाती। बता जल्दी, कोई बात हो तो। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं बहुत खुश हूँ। चल ठीक है भाई, जब ये खुश है तो एक काम कर स्वाति, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, इतने तू खाना बना दे, आज मेरी बहन आई है। ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ। अब तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं खाना नहीं बनाती हूँ। चल चलो भाभी, मैं हेल्प कराती हूँ। निशा, कैसे अकेले बैठी है? मैं ऐसे- कमरे में थी, तू आई क्यों नहीं? ऐसे ही बैठी थी भाभी, ऐसे कुछ नहीं है। निशा, तेरे चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है, कुछ तो बात है। तू जब से आई हुई है उदास रहती है, आखिर बात क्या है? क्यों नहीं बता रही? क्या तू अपनी भाभी को नहीं बताएगी? क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। सीढ़ियों से गिर गई थी? दिखा पहले। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। निशा, तुझे मेरी कसम है, अपनी भाभी को बताएगी नहीं? आखिर बात क्या है? बता, क्या बात है? हम दोनों को कुछ नहीं बता रही है, बता जल्दी से, क्या बात है? अच्छा भाभी, सुनना चाहती हो ना तो सुनो। निशा, 2 बज गए, अभी तक तेरा खाना नहीं बना, जब से मशीन में लगी पड़ी है। तेरा रोज रोज का यही ड्रामा हो गया। अरे बना रही हूँ, आप लेट ही तो खाना खाते हो। तेरे को पता है ना, मैं 2 बजे खाना खाता हूँ। सब्जी बनी रखी है, रोटी तो बनानी है, मैं अभी बना देती हूँ। मैंने तुझसे बोला था ना अपने भाई से पैसे मांग के दे मुझे, अभी तक नहीं आए। कब मंगाएगी पैसे, या तेरे को पिटने में अच्छा लगता है? देखो, मैं अपने भाई से पैसे नहीं मंगाऊंगी। आपको जितना मारना है मार लो। वो कब तक तुम्हारे घर का भरना भरेंगे? उनकी भी तो फैमिली है, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं। मैं अब नहीं मांग सकती उनसे पैसे। आप करो ना कुछ काम। आज तक बहुत कुछ दिया है उन्होंने, आपकी हर डिमांड पूरी करी है उन्होंने, जो मांगा है वो दिया है उन्होंने। मैं अब पैसे नहीं मंगाऊंगी। अच्छा, ज्यादा बोलना आ गया तुझे, भूल गई मेरी पिटाई। और एक बात ध्यान से सुन, शाम तक ना पैसे आ जाने चाहिए, वरना देखियो शाम को तेरा क्या हाल करूंगी, ठीक है? भाभी, मैं भैया को अब कैसे बताऊं? मैं भैया को परेशान करना नहीं चाहती हूँ। मन करता है कि मर जाऊं। पागल, तो उन लोगों के लिए रो रही है कि तुझे इतना परेशान करते हैं? उनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी बहन बेटी के साथ वो ऐसा करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे? उन्हें तुझे मारा है ना, इसका बदला तेरे भैया लेंगे। मैं तेरे भैया को बताऊंगी, इतना कुछ दिया था उन्हें, क्या कमी छोड़ी थी? तेरे भैया को ये सब पता चलेगा ना, उन्हें जान से मार देंगे। स्वाति, क्या हुआ? यूं क्यों रो रही है? रोने वाली बात ही है,
जिससे तुमने शादी करी है ना, वो इसे बहुत पीटते हैं, मारते हैं, बात बात पे पैसे मांगते हैं। क्या कमी छोड़ी थी तुमने उन लोगों के लिए? कौन? नितिन? और कौन है? क्या कुछ नहीं दिया तुमने उन्हें? सब कुछ दिया। वो फिर भी हमारी फूल जैसी बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं। अभी रुक जा, अभी फोन करता हूँ उसे। करो फोन और उनसे हर बात का हिसाब लो। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को मारने की? हेलो। हाँ हेलो, दामाद जी कहाँ पे हो? घर पे ही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, एक बार मेरे घर पे आओ जरूर। क्या हो गया? जो मैं कह रहा हूँ वो करो, बस तुम घर पे आओ। ठीक है। मैंने फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। बहन तू बिल्कुल ही परेशान मत हो, जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तू बिल्कुल ही परेशान मत रहे। इसमें परेशान होने वाली बात ही है? तुम कैसी बात कर रहे हो? अब ये उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। अब जल्दी से जल्दी इसका तलाक करवाओ। कैसी हालत कर दी, इतनी अच्छी भेजी थी, आधी सुखा दी। ऐसे कोई रखता है क्या? क्या कमी छोड़ी थी उनके लिए? सब कुछ दिया था। अरे नहीं स्वाति, तलाक वलाक ठीक नहीं है। मैं उन्हें समझाऊंगा, अगर उन्हें नहीं समझ में आई, जब करवाएंगे कुछ ना कुछ तो। स्वाति मुझे लगता है वो आ गए, मैं गेट खोल के आता हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, चुप हो जा। अब बिल्कुल रोना बंद कर। आ गए ना तेरे भाई, अच्छे से उसे समझा देंगे। तूने आज तक क्यों नहीं बताया? क्यों सहती रही? चुप हो जा, आ गए ना, समझा देंगे। राम राम जी। हमें ना चाहिए तुम्हारी राम राम। पहले ये बताओ, फूल सी बेटी भेजी थी, क्या हालत कर दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी के हाथ लगाने की? हैं? हम तुम्हें मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या कमी छोड़ी थी? सब कुछ तो दिया, जो मांगा वो दिया, फिर भी तुम हमारी बेटी को मार रहे हो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? दामाद जी एक बात बताओ, मैंने तुम्हें शादी में सब कुछ दिया था, मैंने तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी थी। अगर तुम्हें पैसे से ज्यादा प्यार है ना, तो ये लो पैसे, ये लो पैसे। अगर तुम्हें पैसे से प्यार था ना, तो हमारी बहन से शादी क्यों की? एक बात बताओ दामाद जी, जैसे तुम मेरी बहन के साथ कर रहे हो, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? दामाद जी एक बात बताऊं, चाहे तुम किसी से कितने ही पैसे ले लो, जो बरकत अपनी मेहनत की कमाई से होती है ना, वो किसी के पैसे लेने से नहीं। भाई साहब, चाहे तुम मुझसे सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरी बहन को मत सताओ। भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? आपने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होएगा। मैं ना अपनी जी जान तोड़ से मेहनत करूंगा और आपकी बहन को खुश रखूंगा। भाई साहब आप ठीक कह रहे हो, अगर इसकी जगह मेरी बहन भी होती ना, मेरे को भी बहुत गलत लगता, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। ऐसा तू भी मुझे माफ कर दे, हम दोनों खुश रहे। नितिन, आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। समय रहते आपके समझ में आ गया, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखो जी, मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हमारी बहन को खुश रखो। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देख लेना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। स्वाति अब इन दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना ले। जरूर बनाऊंगी। आज तुम दोनों रुको, कल जाना, ठीक है? आज तुम मेरे पास ही रुको, अब कल जाना, ठीक है? ठीक है भैया।